और जिले में जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे विद्युत निगम भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अघोषित बिजली कटौती ने लोगों को परेशान कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी बदतर हैं। सिर्फ 4 से 5 घंटे बिजली के क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जाती है। बिजली आ भी रही है तो वोल्टेज इतना लो है कि उससे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसको नुकसान हो रहा है। बिजली की इस अघोषित कटौती से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स है बिजली की। अच्छा, हम सब जानते हैं कि बिजली की कटौती के साथ तापमान भी उतना ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। तापमान का पारा लगभग 47 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुंच चुका है। उसके बावजूद विद्युत विभाग द्वारा अघोषित यहाँ पर बिजली की कटौती की जा रही है। हालात ये है कि ये कामदार लोग हैं, मिस्त्री लोग हैं, यहाँ पर लगातार कटौती हो रही है। तो इनकी क्या स्थिति है, इनका क्या दर्द है, सर बताएं आप। 24 घंटे में से 8 घंटे लाइट आ रही है और हमारी न तो बिल्डिंग में वो बिल्डिंग चल रही है, न खराद मशीन चल रही है और हम लोग बहुत ही परेशान हैं। किराए की हमारी दुकान है और हम कहाँ से भाड़ा भरें। लाइट आ भी रही है तो एकदम डिम आ रही है। हम बहुत ही परेशान है इस समय लाइट से। आप बताएं सर, आपका नाम। मेरा नाम मुकेश चंद्र है। क्या स्थिति है लाइट? और शहरों में मेरी खराद मशीन की दुकान है और उसमें लमसा 4-5 हजार रुपए महीने का किराया जाता है। 15-20 हजार रुपए का कारीगर भी है। लेकिन लाइट की ये हालत हो गई है कि लाइट पूरे दिन में रात में तो कोई काम करता नहीं है, लेकिन पूरे दिन की स्थिति है कि 3 घंटे लाइट भी पूरे दिन में नहीं आती है। बताओ इस समस्या का समाधान क्या हो। गवर्नमेंट भी कभी कौन सी भी आ जाती है, कोई भी आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट के पास इसका कोई चारा नहीं है। हम जैसे मजदूर को तो मरना ही मरना है, पिसना ही पिसना है। इससे ज्यादा हम क्या कहें। हमारे बच्चों का बिल्कुल ख्याल किसी भी गवर्नमेंट को नहीं है और न किसी प्रशासन को है। ऐसे प्रशासन को हम नहीं चाहते। उम्मीदों के बहुत बड़े साए में हमने इनको वोट दिया, हमने उनसे उम्मीद की, सरकारें भी बदली, लेकिन समस्या जस की तस हुई, उससे भी ज्यादा खराब हुई। इस समस्या का समाधान प्रशासन के पास हो तो करे, अन्यथा हमको तो मरना ही मरना है। आपकी क्या दुकान है सर? मेरी खराद मशीन है, वेंडिंग मशीन है जी। क्या स्थिति है? और स्थिति ये है कि 4 घंटे 3 घंटे लाइट आ रही है। परेशानी इतनी तगड़ी है कि जो मजदूर है उनकी मजदूरी देनी पड़ रही है, कि दुकान का किराया भाड़ा देना पड़ रहा है। इन्वेंटर है वो भी साला ठप हो जाता है। गर्मी की शिकायत बहुत तगड़ी। आप लोगों ने इसकी शिकायत की है विद्युत निगम विभाग को? शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है। 1 बार नहीं, 3 बार 4 बार हमने और पड़ोसी ने सभी ने की है, लेकिन कोई शिकायत की आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। बहुत लाइट की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, मतलब कम आ रही है। ये हालात कब से बने हुए हैं वैसे, कितने दिन हो गए लगभग? ये करीबन टाइम हो गया इसको तो कम से कम करीबन 5 महीने हो गए इसको। 5 महीने तो? हाँ, इतने लंबे समय। हाँ। आप बताएंगे सर। तो यहाँ पर ये हमारे साथ कामदार लोग थे, मिस्त्री लोग थे। इनका कहना है कि महज 4 से 5 घंटे यहाँ पर इनको विद्युत सप्लाई आपूर्ति दी जा रही है। तो लोगों का इस भीषण जो इस समय प्रचंड तापमान बना हुआ है, लोगों का यहाँ पर कह सकते हैं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उसके बावजूद अघोषित विद्युत कटौती यहाँ पर हो रही है। सहयोगी गोपेश के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी राजस्थान, धौलपुर। और वहीं बढ़ते तापमान के बीच बार बार बिजली कटने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते तापमान ने डिस्कॉम की भी समस्या बढ़ा दी है। यही वजह है कि बार बार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है और कॉल सेंटर्स पर कॉल करने पर लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तापमान बढ़ने की वजह से ट्रांसफॉर्मर्स पर लोड काफी ज्यादा हो गया है और जोधपुर के अलग अलग क्षेत्रों से ट्रांसफॉर्मर्स जलने की शिकायतें भी मिल चुकी हैं। और ऐसे ही कई वजह हैं जिसमें लोगों को पर्याप्त बिजली की सप्लाई नहीं मिल पा रही। नौबत यह आ गई है कि लोग अब अपने स्तर पर बिजली का इंतजाम करने पर जुट गए हैं। समय पर बिजली नहीं मिल पाने से लोग काफी परेशान हैं। हमारे जोधपुर संवाददाता अनुर हर्ष ने लोगों से इस समस्या पर खास बातचीत की है। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है और उसके बीच में बिजली की आंख मिचौली। जिस तरह से तापमान बढ़ता है उसके साथ साथ बिजली की कटौती अघोषित है
और अघोषित कटौती के चलते लोग काफ़ी परेशान होते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि बिजली की कमी से जो कटौती हो जाती है या डिफ़ॉल्ट हो जाता है, क्या उन लोगों को परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा गृहिणियाँ घर में रहती, पहले लेडीज से ही बात करते हैं, किस तरह की समस्या आती है बिजली बंद होने से आप लोगों को। सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि सुबह 10 बजे ड्यूटी पे जाना है और 4 बजे लाइट चली जाए, ना आदमी सो पाता है ना जग पाता है। रात्रि को भी जाती है, रात को 4 बजे चली जाती है, सुबह 3:30 बजे 2:30 बजे। शिकायत करते हैं आप कहीं पे? शिकायत करते हैं, कोई सुनता है क्या शिकायत करता? किस तरह से आपको समस्या आती है बिजली की? हम लोग तो घर में भी और बाहर का भी देखती हूँ। बाहर इतनी मशीनें होती हैं, लाइट चली गई 10 मिनट के लिए भी जाएगी तो एक बार वापस से सब बंद हो जाती है मशीनें, वापस से करो तो फ्लक्चुएशंस आता ही है। तो ये इतनी ज़्यादा परेशानी होती है घर में और बाहर बिजनेस में, दोनों में परेशानी होती है। क्या इन्वर्टर वगैरह साथ नहीं देते? इन्वर्टर जनरेटर होने से क्या होता है, वो हाथों मशीनें इन्वर्टर पे थोड़ी चलती है और जनरेटर है तो उसको चालू करने में ही 5-7 मिनट लग जाते हैं। 10-15 मिनट में अगर आ भी जाती है वापस बिजली तो भी एक बार के लिए दिक्कत हो ही जाती है सारी। कभी भी कोई भी फॉल्ट हो जाए, मशीन खराब हो जाए। बिल्कुल मशीनें खराब हो जाती है, बार बार लाइट आना जाना, ये सब बहुत रिस्की है हर चीज़ में। और ये इतना गर्मी में ही क्यों हो रहा है, अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये चीज़, लाइट का आना जाना अभी ज़्यादा हो रहा है। जितनी ज़्यादा गर्मी है उतना लाइट का कटौती हो रहा है। क्या पानी के वक्त आता है जब भी तो? बिल्कुल पानी का सब चीज़ें ले लो आप, बिल्कुल होता है सर, पानी का तो है ही है। क्या लगता है आपको गर्मी वही के कारण बहुत से? परेशान होते हैं, बच्ची छोटी घर में है 6 महीने की, तो उनको भी परेशानी होती है, आधी नींद से उठ जाते हैं बच्चा। तो आप लोग शिकायत करते हैं, टाइम पर नहीं आते डिस्कॉम ठीक करने के लिए बिजली कर्मचारी कोई? वो सुनते ही नहीं, फोन उठाते ही नहीं बिजली घर वाले। कितनी बार तो रात को जा जाके ऑफिस में करनी पड़ती है, यहाँ से जाते हैं ऑफिस में जाके और कंप्लेंट बुक करा के आते हैं कि आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। कंप्लेंट भले हेल्पलाइन नंबर दे रखा है डिस्कॉम ने, लेकिन जहाँ फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन पे रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। और ये हकीकत भी है, कई फ़ोन जाते हैं डिस्कॉम उसको रेस्पॉन्स नहीं करता है। ये शिकायत आम जनता की है। कुछ लोग और हैं, उनसे जानते हैं किस तरह से जो है गर्मी में बिजली चली जाती है, किस तरह की परेशानी है। बिजली कटने से हमारे जो घरेलू उपकरण है, कई बार फ्लक्चुएशन आता है, उससे घरेलू उपकरण जल जाते हैं। मेरे खुद के पिछले महीने 3 बार वॉशिंग मशीन और 3 बार ही यूपीएस ख़राब हो गया था। और दूसरा, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको परेशान होता है, माँ बाप परेशान होते हैं, वैसे ही बच्चा सोने नहीं देता और फिर गर्मी में वो परेशान। फिर जो हेल्पलाइन पे नंबर दिए हुए हैं उस पर कॉल करो तो उससे जब कॉल करो उससे पहले ही वो साइड में उठा के रख देता है, जो ना कॉल लग पाता ना कोई बात। और जो मेन हेल्पलाइन नंबर है उस पर प्रॉपर करते हैं तो 2 घंटे बाद सुनवाई होती है, तब तक वापस आ जाती है। फिर उनको क्या कहे, वो आते हैं तब तक वापस आ जाती है। गर्मी में तापमान इतना बढ़ा हुआ है, जिसके साथ साथ अगर बिजली चली जाती है तो घर के क्या हालात हो सकते हैं। बुजुर्ग है, किस तरह से बिजली की समस्या से आप? बिजली का डिपार्टमेंट सबसे निकृष्ट डिपार्टमेंट है और वो किसी तरह की जनता के इस प्रॉब्लम के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसके कारण जनता को इतनी तकलीफें होती है। हम अपने आप पर ये मुश्किल को देखें कि जब हमारे घर में बिजली चली जाती है हम कितने तंग होते हैं, इसी तरह पब्लिक में जब आप बिजली बंद कर देते तो वो छोटे छोटे बच्चे और इस इतनी भयंकर गर्मी में बिजली का बंद हो जाना कितना कष्टदेह है, ये जो भुगतता है वही जानता है। इन बिजली घर वालों को भगवान सद्बुद्धि दे कि अपना काम ठीक ढंग से करें। बिजली वालों को सद्बुद्धि के लिए कहते हैं बुजुर्ग है, कुछ लोग और है। किस तरह से जो है गर्मी में आप देखते हैं बिजली जा रही है बार बार? बिजली जा रही है बार बार, हम बहुत तकलीफ में हैं। भीषण गर्मी है, मैं खुद लू की चपेट में आया हुआ हूँ। घर से बाहर निकलो तो फिर वो लू का भीषण गर्मी का चक्कर है। रात में वगैरह फ्रिक्वेंटली लाइट जा रही है, तो आदमी ना तो आराम से सो सकता है ना जी सकता है। इस भीषण गर्मी में एक ही राहत है भाई कि दे दे लाइट, बराबर दे दे, बस समय पर बिजली मिल जाए, लोगों की ये मांग है। क्या कारण मानते हैं आप ये बिजली जो डिफॉल्ट होती है, आपको क्या लगता है कहाँ किसकी कमी मानते हैं? देखो जी, ऐसा है जैसे मोहल्ले वासियों ने बोला है कि जो भी समस्या है बिजली से संबंधित, तो एक तो फॉल्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे बिजली चली जाती है, दोपहर में चली जाती है, पब्लिक बड़ी परेशान होती है, बूढ़े बुजुर्ग परेशान होते हैं, 2-2 4 घंटे लाइट आती नहीं है। और जब कॉल करते हैं उनको लाइट वालों को ऐसा अभी टाइम नहीं है, या हमारा बिजली का मिस्त्री को भेज दिया है, अटेंड नहीं करते हैं, टाइम पे वो प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं। हेल्पलाइन नंबर देते हैं फिर भी पर्टिकुलर फ़ोन उठाते नहीं हैं। ये कहते हैं अभी आ रहे हैं, घंटे 2 घंटे हमारे 2-2 घंटे तक नहीं आते लाइट की वजह, हम बड़े काफ़ी परेशान हैं। इसके आप समझ, सबसे बड़ी समस्या ये है हेल्पलाइन नंबर है जो बिल्कुल हेल्पलेस है, ये लोगों का कहना है। लेकिन मैं दोबारा बात करूंगा आपसे,
आप कुछ सुझाव दे रहे थे सोलर प्लांट को लेकर। सोलर प्लांट के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी बढ़ानी चाहिए ताकि ना लोग सोलर लगाने के लिए हो मोटिवेट हो। यहाँ तो सोलर में पहले जो हम लोगों ने जोधपुर में सबसे पहले लगाया था उस समय जो मिलती थी, तो जब बाद में ना 2 साल बाद में अभी ना हमसे पहले वाले भी साल भर के ना टैक्स और वसूल लिया गवर्नमेंट ने। अब तो सोलर की सब्सिडी कम कर रही है गवर्नमेंट। और प्रधानमंत्री जो कह रहे थे सोलर लगाने की योजना, लेकिन उसमें भी लोगों को ये लगता है कि उसकी योजना का सही प्रचार नहीं हो रहा। अगर सोलर लग जाता है तो बिजली लोगों को निर्बाध रूप से मिल सकती है। उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। भाई जो भी मकान बनाता है, जब अथॉरिटी उसके लिए परमिट करती है तो उसके लिए सोलर सिस्टम कंपलसरी करना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए उसके लिए। एक गीजर मैंडेटरी है भाई सोलर का लगाओ, और एक सोलर सिस्टम इतने एरिया पे इतना मैंडेटरी रहेगा, तब अप्लाई होगी कोई चीज। आपको करानी पड़ेगी, जनता थोड़ी करती है। जो डिस्कॉम एक बात बोलता है कि हमारे पास संसाधन कम है, घाटे में चल रहा है, लेकिन लोगों का ये सुझाव है कि सोलर अगर लगाया जाए तो शायद इस बिजली की जो समस्या है उससे समाधान किया जा सकता है। और सरकार को ये मजबूती से नियम बनाकर लोगों को मजबूर करना चाहिए कि अगर सोलर प्लांट अगर किसी के घर पे नहीं है तो उसको कोई भी सुविधाएं नहीं मिलेगी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन जिस तरह से जो है गर्मी की सीजन में बिजली की बंद और कटौती को लेकर लोग परेशान हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही है, लेकिन लोग ये चाहते हैं सरकार सोलर को भी बढ़ावा दे, साथ ही साथ जो बिजली की समस्या है, जो हेल्पलाइन बनी हुई है वो वाकई हेल्पलाइन के रूप में काम करे, हेल्पलेस के रूप में नहीं। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर। और वहीं भीलवाड़ा में करीब 3,53,000 घरेलू कनेक्शन और 61,712 कृषि कनेक्शन धारक हैं। इस भीषण गर्मी में बिल चुकाने के बावजूद लोगों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। बिजली निगम के लचर सिस्टम और पुराने उपकरणों के चलते मांग और आपूर्ति की जो गति है वो बिगड़ने लगी है। आलम यह है कि बिजली की मांग पहले से कई अधिक हो गई है, लेकिन आपूर्ति के लिए व्यवस्था और संसाधन नहीं है, जिसके चलते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कटौती की जा रही है और एकमात्र उपाय बिजली कटौती ही रह गया है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं विस्तार से। आइए आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। गर्मी लगातार अपने तीखे तेवर बताती जा रही है और तीखे तेवर का अंदाज आप इसी से लगा सकते हो कि 45 से 46 डिग्री के बीच में लगातार तापमान झूल रहा है। इस बढ़ती गर्मी और तपन के बीच में आम आदमी के लिए बिजली कटौती बहुत बड़ा कोड में खाच का काम कर रही है। आम आदमी त्रस्त है। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय जैसे शहर में भी कपड़ा नगरी है, इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बावजूद रिहायशी इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक 4 बजे घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। उसके अलावा अघोषित बिजली कटौती का आलम कुछ और ही है। यही हालात ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में कोई समय सीमा नहीं है बिजली कटौती की। और जो टिपिंग है, इसकी समस्या का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि 19 मई का खुद का विभाग का जो आंकड़ा है वो बोल रहा है 767 बार बिजली की टिपिंग हुई है। करीब 12 मिनट औसत बिजली इस दौरान टिपिंग के दौरान कटौती हुई है। अभी हम खड़े बिजली निगम का जो अधीक्षण अभियंता कार्यालय है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ग्रामीण है, कुछ महिलाएं हैं जो आई हुई है। ये बता रहे, इनसे हम जानते हैं क्या स्थिति है बिजली कटौती को लेकर, कितनी परेशानी है अभी। रात को भी लाइटें चली जाती है तो परेशानी आती है, हवा भी नहीं। ऐसी गर्मी में बीपी वाले और ऐसी स्थिति हो जाती है जो परेशान हो जाते हैं हम। और रात को बैठे बैठे दिन रात निकालते हैं। सुबह दिन में है तो लाइटें बंद हो जाती है, रात को दिन में भी लाइटें की व्यवस्था नहीं होती है, तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा हमको हॉस्पिटलों की लाइन लगानी पड़ रही है। ऐसी स्थिति हो रही है हमारी। आप कहाँ से है भाई जी? हम सुरास गांव से है, मिर्जाबाद के पास में है। और हमारे यहाँ पे हमारे खेत में ज्वार बा रखी है, बढ़िया बा रखी है, लाइटें नहीं आती है। तो मैं तो मोटर चालू करना इतना दूर है, जो मैं जाती हूँ वापस आती हूँ जितनी लाइन चली जाती है, तो पानी तो कैसे करूँ। और गर्मी कितनी बढ़ रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। लाइटें नहीं आती, बढ़ रही है। और क्या, कौन सी फसल सबसे ज्यादा नुकसान में इस समय? अभी ज्वार, जैसे वो हरिया चारा बोलते हैं वो वाली फसलों को बहुत नुकसान हो रहा है बिजली की घोषित कटौती से। भैया आपका क्या नाम है, कौन से गाँव से आप? धीरज पुरोहित मेजा से। क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी? बिजली जाने का समस्या हो रही है। बिजली जाती है तो पढ़ाई करने में दिक्कत आती है। दिन में पढ़ाई करो तो भी लाइट चली जाती है। तो गर्मी का आलम ये है कि बाहर बैठ के पढ़ नहीं सकते क्योंकि लू लगती है, अंदर बैठ के पढ़ाई कर नहीं सकते क्योंकि गर्मी लगती है, अंधेरे में दिखता नहीं है। अगर दिन में जैसे तैसे दिन में काट ले, अगर रात में पढ़ाई करने की सोचते हैं तो रात में भी ये आलम है कि बिजली मार ही लेती है, गुटली मार ही लेती है, तो पढ़ाई हो नहीं रही है ढंग से। तो आप कभी अफसरों को बताते हो क्या बहाना बनाते हैं अफसर, या कोई बात तकलीफ बताते हैं क्या टेक्निकल चीज? तकलीफ किसको बताया, कोई सुने तब तकलीफ बतावे ना। फेस भी कम आता है। आजकल ऐसा हो गया कि गाँव में एसी लग गया, हर घर में एसी लगा हुआ है, तो न्यूट्रल फेस भी कम आ रहा है, पावर भी कम आ रहा है। तो उससे क्या होता है कि 9 वाट का बल्ब भी ऐसे चलता है जैसे कोई 2-3 वाट का छोटा बल्ब लगा रखा हो, तो बिल्कुल मरे चलता है। पंखा चलता है तो जैसे कोई 1 या 2 की स्पीड पे चलता है, जबकि फुल होता है। और थोड़े टाइम में पंखा भी जल के उसकी
खत्म हो जाती है, उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है पंखे की चलते चलते। फेज पावर भी कम आ रहा है, मतलब सप्लाई कम हो रही है। एक छात्र का ये दर्द है। मेरे बीच में किसान मौजूद है, आप क्या कहना चाहते हो भाई साहब? और साहब, अरे साहब, लाइट की समस्या बहुत आती है। घास बढ़िया डंडा का चला हुआ मोटर और फाची खेत में न जाती, बिजली फाची बढ़िया। नशा गाँव है यार, फुराट गाँव है। फुराट और कई तकलीफ आ रही किसाना ने, या टांडा की लाइट की घास बढ़ रही। कौन सी फसल में सबसे ज्यादा नुकसान हो रही है? अरे ये उनाला की फसल। कैसी कैसी कई किस्म? ज्वार और कपास में होगी? कपास की। हाँ। आप कहाँ से अभी सर? मैं सुराज से हूँ और फसल रचका और ज्वार बहुत ही बढ़ रही है। वो लाइट बार बार चली जाती है, उससे परेशानी है। और ये मोटर चलाने के बाद वापस लाइट चली जाती है, वो पानी नहीं आता है। और ये घरों में भी लाइट चली जाती है। अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे भीलवाड़ा शहर के भी लोग हैं जो यहाँ पे बिजली निगम कार्यालय पे आए। सब आपके क्या लाइट आ रही नहीं आ रही? बराबर। पहले तो लाइट में काफ़ी कटौती है, और दूसरा मैं एनडीटीवी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी जोर से उठाया। और मैं एक युवा उद्यमी हूँ, मेरे को उद्यम लगाने में 1 साल तो इनके विभाग के चक्कर काटने पड़े। तत्पश्चात कनेक्शन मिला। कनेक्शन मिलने के बाद इन्होंने 2 महीने से अभी मेरा उद्यम चालू नहीं हुआ है, और 60-70 हज़ार के बिल आ गए। और एनआर के बिल आते हैं, रीडिंग 00 है। आप चाहे तो इस पेपर पे देख सकते हैं, बिलिंग 00 आ रही है।